कल एक बंदे का कमेंट आया, सर मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया है बट मेरा पोर्टफोलियो उधर का उधर ही है, ऐसा क्यों? क्या ये हमारे साथ स्कैम हो रहा है? नहीं, आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं है कि मार्केट जो 500 पॉइंट्स ऊपर गया वो सेंसेक्स था और आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स थे वो निफ्टी के थे। तो यहाँ पर ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। आने वाले 2 मिनट तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल जादव, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो, शेयर मार्केट अपडेट। सच बात बताओ, 90% बिगिनर्स को ये पता ही नहीं होता है कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या है। वो बस न्यूज में देखते हैं कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चला गया, 500 पॉइंट ऊपर चला गया और वो ये सोचते हैं कि उनके स्टॉक्स भी अभी ऊपर जा चुके होंगे। छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो 2 इंसान है, एक है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। वो दोनों जाते हैं शॉपिंग मॉल में रिव्यू करने की शॉपिंग मॉल कैसा है, शॉपिंग मॉल में क्या क्या प्राइसेस है। जो सेंसेक्स है वो मॉल के 30 शॉप्स को रिव्यू कर लेता है और जो निफ्टी है वो मॉल के 50 शॉप्स को रिव्यू कर लेता है और फिर आके दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि यार ये मॉल अच्छा है या बुरा है। आप मुझे एक बात बताओ, दोनों का कंपैरिजन अच्छे से हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ने 30 रिव्यू किए और एक ने 50 रिव्यू किए। यही है हमारा स्टॉक मार्केट, जिसे हम सेंसेक्स और निफ्टी के नाम से जानते हैं। सेंसेक्स ये एक अलग एक्सचेंज के लिए काम करता है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आपने स्कैम 1992 मूवी देखा होगा, उसमें जो स्टॉक मार्केट दिखाया है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना स्टॉक मार्केट और इसमें जो कंपनीज है 30 वो भी इंडिया की सबसे पुरानी स्टेबल कंपनीज है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम जाएं निफ्टी की तरफ, तो निफ्टी का खेल चलता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें 50 कंपनीज को इंक्लूड किया गया है। 50 कंपनीज का पैरामीटर पकड़ा है, लेकिन ये 50 कंपनीज वॉलेटाइल है, फास्ट ग्रोइंग है और बहुत अलग अलग सेक्टर को कवर कर लेती है। अब सेंसेक्स निफ्टी के मुकाबले थोड़ा स्टेबल है, निफ्टी वॉलेटाइल है, अलग अलग सेक्टर को कंपेयर करता है क्योंकि इसमें 50 स्टॉक, सोचो 20 स्टॉक एक्स्ट्रा अलग सेक्टर के, तो कितना वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा निफ्टी। और दोनों भी इंडेक्स के प्राइस भी अलग अलग हो जाते हैं। जो सेंसेक्स है वो एवरेज 80,000 90,000 के आसपास ट्रेड करता है, आज के डेट में 85,000 चल रहा है। और जो निफ्टी है वो 20-25,000 के रेंज में चल रहा है, आज के डेट में निफ्टी 25,000 के आसपास चल रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है? सेंसेक्स 1000 पॉइंट ऊपर जाता है तो लगता है कि निफ्टी 1000 पॉइंट चला गया। नहीं, आपको बाइफरकेट करना होगा और आपको ये देखना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है वो क्या सेंसेक्स में है क्या। अगर नहीं है तो सेंसेक्स अगर 1000 पॉइंट भी ऊपर गया फिर भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल हो सकता है, या फिर आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि वो सेंसेक्स का स्टॉक्स है ही नहीं। और एक चीज ध्यान में रखो, एक स्टॉक दोनों भी इंडेक्सेस में हो सकता है। मतलब रिलायंस जो कि सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है, इन्फोसिस सेंसेक्स में भी है और निफ्टी में भी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक्स्ट्रा 20 स्टॉक्स है वो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आप कमेंट में बताओ आपका स्टॉक निफ्टी में है या फिर सेंसेक्स में है, और आपकी फीडबैक दो हमारे इंप्रूवमेंट के लिए। सिर्फ अगस्त मंथ में 40 आईपीओ आ चुके हैं इंडियन मार्केट में। इतने सारे आईपीओ बस 1 महीने में। अरे रुक जाओ, अगर आपको आईपीओ की कंसेप्ट नहीं पता तो वो भी मैं